दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रान नंबर जनरेट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार से आपको अपना प्रान नंबर जनरेट करना है, किन गलतियों की वजह से जो है प्रान नंबर रिजेक्ट हो जा रहा है और किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको करना है। साथ ही जो आपका डीडीओ और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और डेट ऑफ रिटायरमेंट है, इसके अलावा बैंक डिटेल्स और आधार डिटेल की वजह से जो गलतियां हो रही हैं वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर डायरेक्टली आप अपने प्रश्नों का जवाब पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए आपको ये अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको गूगल पर जाना है। गूगल क्रोम पर आकर सिंपली आपको ENPS NSDL सर्च करना है। यहाँ पर जैसे ही आपके यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, सबसे पहला जो ऑप्शन है ENPS, इस पर आपको जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने ये वेबसाइट इसका खुलकर आ जाएगा। एक बार थोड़ा देखते हैं, नेट थोड़ा स्लो है। हाँ, तो अब ये खुलकर आ जाएगा। जैसे ही इस पर आ जाएंगे आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर देख रहे हैं आप ऑप्शन रजिस्ट्रेशन नाउ, इस पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इसमें आपको किस में जाना है, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए है। तो सिंपली आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से जो है आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब इसमें आपको क्या क्या डिटेल भरना है, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट यानी पैन नंबर भरना है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID। इतना करने के बाद जो है आपको यहाँ पर बिगिन रजिस्ट्रेशन पर ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वह भी आपको पहले बता देता हूँ। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका डेट ऑफ जो रिटायरमेंट है, डेट ऑफ रिटायरमेंट को जो है अच्छे से भरना है। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं और जो ये विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है उसको भी यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा गया है कि नोट 1 के संदर्भ में कहना है कि बिहार सेवा संहिता के संगत प्रावधान अनुसार जिन कर्मियों का जन्म तिथि 2 तारीख और बाद में पड़ती है उनकी सेवानिवृत्ति यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट 60 वर्ष की आयु उस महीने की अंतिम तिथि होगी। और अगर आपका जो है 1 तारीख है तो पिछले महीने की अंतिम तिथि। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 जनवरी, अगर यहाँ पर 2 जनवरी 1995 है तो यहाँ से 60 वर्ष कब हो जाएगा, 2055 में हो जाएगा। 2 जनवरी 2055 में तो इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा, तो 31 जनवरी 2055 होगा। वहीं अगर यहाँ पर 1 जनवरी होता तो यानी कि पिछला महीना यानी दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 1954। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 16 जनवरी है, 16 जनवरी 1990 है। तो अब आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगा, तो आपका डेट ऑफ रिटायर 60 वर्ष कब पूरा हो रहा है, 16 जनवरी 2050 को हो रहा है। तो आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट हो जाएगा यहाँ पर 31 जनवरी 2050, यानी कि 2 तारीख या उसके बाद होगा तो 31 यानी उस महीने का लास्ट डेट होगा। अगर 30 का महीना है तो 30 तारीख, और अगर जो है 1 तारीख है तो पिछले महीने का लास्ट डेट होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अभी भी कोई प्रश्न होगा डेट ऑफ रिटायरमेंट से संबंधित तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका लिस्ट ऑफ DDO है इसको आपको ध्यान से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का DDO रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। जब आप इसको सही से भरेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसमें सभी डिटेल आ जाएगा। आपका नोडल ऑफिसर का जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। DDO नेम और DDO रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको सही तरीके से भरना है। अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको गूगल पर ENPSNSDL.com, फिर गवर्नमेंट सब्सक्राइबर चूज करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको यहां पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। OTP आएगा, OTP डालना है। टीचर कैटेगरी में आपको अपना डालना है 1 to 5 6 to 8 TGT PGT जो भी है। सेलेक्ट स्टेट बिहार सेलेक्ट करना है। DDO कोड, अब यहाँ पर जो DDO कोड है ये किशनगंज का है। आपका DDO कोड क्या है वो लिस्ट में आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपना DDO कोड भर दीजिएगा। जब DDO कोड भरेंगे तो ऑटोमेटिक में वो सारा डिटेल इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जाने के बाद आपको पर्सनल डिटेल भरना है और बैंक डिटेल। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपका जो आधार में
डिटेल है और बैंक में डिटेल है, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर इसमें मिसमैच हो रहा है तो इसके कारण भी जो है प्रान नंबर रिजेक्ट हो जा रहा है। तो यही मैंने आपको पहले ही बताया था कि आधार का जो डिटेल, बैंक का डिटेल, पैन का डिटेल है, ये सब सभी जो है सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैन कार्ड में कुछ और डिटेल है, आधार कार्ड में कुछ और डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, या फिर आपका जो है बैंक में कुछ और है। तो अगर इस प्रकार की गलतियां हैं तब भी आपका जो है प्रान नंबर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक डिटेल, यहाँ पर ऐड नॉमिनी डिटेल भरना है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट में देखिए, एक तो आपका जो है यहाँ पर ये विद्यालय पदस्थापन पत्र जो है, नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र यहाँ पर डालना है। इसके अलावा आपको कैंसल चेक भी रखना है। पहचान पत्र के रूप में भी आपका जो आधार कार्ड है या फिर आपका जो वोटर कार्ड है वो भी रखना है। उसके बाद आधार OTP आएगा और फिर फाइनल सबमिट कर देना है। यानी कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप सही तरीके से करिएगा तो आपका प्रान नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। बस ध्यान यही रखना है कि आपका जितना भी डिटेल है वो सब में, जितने भी आपका आधार हो, पैन हो या फिर आपका जो ये बैंक में हो, सब सही होना चाहिए। अगर सब सही है तो आपका प्रान नंबर बन के तुरंत आ जाएगा। वो नोडल ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाता है। और ये सब करने के बाद जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के BRC जैसे कि नवादा में BRC में जमा हो रहा है या फिर DPO जहाँ भी जमा हो रहा है वहाँ पर आपको जमा भी करवाना पड़ेगा। और इसको आप जल्द से जल्द कर लीजिएगा, तभी आपका जो है वेतन ससमय आएगा। अन्यथा अभी जनवरी में तो मिलना मुश्किल है, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी लग सकता है। अगर आप इसका वेट कीजिएगा कि विभाग करके देगा, विभाग नहीं करेगा, आपको अप्लाई करना है, उसके बाद विभाग का काम है। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अभी तक प्रान नंबर के लिए अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर जुड़कर जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।